नमस्कार दोस्तों। किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए या रन करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो हम वो पैसा या तो खुद का लगाते हैं या तो हम कोई बैंक से या किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं। तो लोन लेने से हमें क्या होता है कि हमें उसको पैसे के साथ साथ हमें उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए कोई भी जो कंपनी है वो आईपीओ लाती है। आज की इस वीडियो में हम इसी आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अच्छे से एंजॉय करते हुए देखें। तो चलिए हम बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीओ, जिसे हम इनिशियल पावर ऑफरिंग के नाम से जानते हैं, इसका मतलब होता है कि अपनी कंपनी में किसी दूसरे व्यक्ति को हिस्सेदारी यानी कि शेयर देना। तो इसमें एक हम नाम सुनते हैं जिसे हम इक्विटी कहते हैं। अगर हम इस इक्विटी की बात करें तो अगर इक्विटी अर्थात शेयर यानी कि अगर आप अपने कंपनी में किसी दूसरे व्यक्ति से आप लोन ले रहे हैं या कोई जो प्राइवेट फंड है, जैसा कि हम कुछ नाम सुनते हैं एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट से, अगर आप उनको अपनी कंपनी में शेयर दे रहे हैं और उनसे आप पैसे ले रहे हैं, तो होता क्या है कि यह जो व्यक्ति होता है वह आपकी कंपनी पर मॉनिटरिंग करने लगता है। लेकिन जब बात आईपीओ की आती है तो आईपीओ में आप अपनी कंपनी के मालिक खुद रहते हैं। केवल आप किसी दूसरे व्यक्ति को इसमें शेयर का हिस्सा बनाते हैं, बाकी जो मॉनिटरिंग होती है आपके हाथ में रहती है। तो बात करते हैं आईपीओ की, तो इसमें आप अपने कंपनी का शेयर किसी एक आम पब्लिक के हाथों में सौंपते हैं, जिसका न तो कोई व्यक्ति आपकी कंपनी पर मॉनिटरिंग करता है और आपका केवल उसमें शेयर उसका बना रहता है। अगर मान लीजिए कि भविष्य में आपकी कंपनी लॉस में जाती है तो आपको कोई भी पैसा उस इन्वेस्टर को नहीं देना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कोई भी कंपनी अपना आईपीओ कैसे ला सकती है, या आप एक कोई कंपनी चलाते हैं तो आप अपना आईपीओ कैसे लाएंगे, तो इसके बारे में हम पहले देखते हैं कि अगर आपको अपना आईपीओ लाना है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी कंपनी को लिस्ट कराना पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में दो तरीके की स्टॉक एक्सचेंजें चलती हैं, जैसा कि नाम सुनते हैं, एक बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा एनएससी जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं और रजिस्टर करवाने से पहले जो आपकी कंपनी का वैल्यूएशन होना चाहिए वो 25 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का वैल्यूएशन 3 करोड़ से भी ऊपर है तो एनएससी की एक संस्था जिसे हम एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के नाम से जानते हैं, 3 करोड़ से ऊपर यानी 3 करोड़ से ऊपर और 25 करोड़ तक है तो आप भी अपना आईपीओ ला सकते। इसके लिए आपकी जो कंपनी है वह पिछले 2 सालों में प्रॉफिट में होनी चाहिए। कितनी प्रॉफिट है इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, केवल उसका जो ग्राफ है वो ऊपर की साइड होना चाहिए। यानी कि कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो आप अपना आईपीओ ला सकते हैं। इसके लिए आपको एक मर्चेंट बैंकर ढूंढना पड़ता है। जो मर्चेंट बैंक होता है, जैसा कि नाम सुनते हैं हम आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, ये सभी क्या है एक अपना अलग से बैंक चलाती हैं जिसे हम मर्चेंट बैंकर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करती हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, इनके पास पेश करेंगे और ये सभी आपकी कंपनी का जितने भी बायोडाटा है उसको चेक करेंगी कि आपकी जो कंपनी है क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसका मार्केटिंग कैप्चर कितना है और इसका जो आने वाले फ्यूचर प्लानिंग है वो कितना तक पहुंच सकता है, क्या प्रोडक्ट बना रही है, क्या कंपनी भविष्य में फ़ायदे में होगी या नहीं। तो अगर ऐसा वो डाटा चेक कर लेती है तो वो आपका जो आप रिसीविंग उसको देते हैं वो आपको एक्सेप्ट करती है और वह बैंक खुद आपका आईपीओ अपनी तरफ से लाती है और आपकी कंपनी का एक वैल्यूएशन निकालती है कि आपकी कंपनी कितनी वैल्यू की है। आपकी कंपनी भले ही कुछ वैल्यू की हो या ना हो, लेकिन अगर उसने एक अपना वैल्यूएशन निकाला कि आपकी कंपनी मान लीजिए 50 करोड़ रुपए की है, तो आपसे पूछती है कि आप अपने इस वैल्यूएशन पर अपने पास कितना हिस्सा रखना चाहते हैं और कितने % का आप शेयर किसी दूसरे को देना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आपने कहा कि आपने 80% रखना चाहते हैं अपने पास और 20% का आप शेयर देना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से वह जितना प्राइस बचता है उस पर वह जो बैंक है उसका आईपीओ जारी कर। इस आईपीओ को लाने से पहले जो बैंक होता है वह एक अंडर राइटर डॉक्यूमेंट पर साइन करवाता है और वह इसके अंतर्गत वह जानना चाहता है
कि अगर मान लीजिए अगर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो जितने वैल्यू का आईपीओ आ रहा है वह बैंक उसको खुद पैसे देगा। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, जो बैंक है उसके डाटा को चेक करने के बाद ही आईपीओ लाती है और उसको इन्वेस्टर भी उसमें मिल जाते हैं। इस वैल्यूएशन के बाद इसके बाद जो कंपनी होती है वो अपना DRHP या RHP फाइलिंग करता है और इसका डॉक्यूमेंट वह सेबी में जमा करता है। ये सभी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक आम पब्लिक के लिए खुले रहते हैं और ये जो फाइलिंग होती है इसमें जाकर कोई व्यक्ति चेक कर सकता है कि जो कंपनी है जिसमें हम पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं इसका रिकॉर्ड क्या है, या कंपनी कब की बनी है और कौन इसे प्रमोट कर रहा है, और इसका जो आने वाले समय में इसका फ्यूचर क्या है, कहाँ पर इसके प्रोडक्ट बनते हैं। तो ऐसा वो यहाँ पर सब फाइलिंग की गई होती है। इसके बाद उसकी प्राइसिंग की जाती है और शेयर का प्राइस कितना रखा जाए और कितने शेयर बांटे जाएंगे उसका भी एक आंकड़ा निकाला जाता है। और जो प्रति शेयर प्राइस लगभग 180 से 200 रुपये के आसपास ऐसा कुछ रखा जाता है। हालांकि जब सभी इसमें शेयर खरीदते हैं तो बाद में इसका वैल्यू फिक्स हो जाता है कि हाँ इतने से इतने के बीच रहेगा, तो हम कितना एक शेयर का दाम रखें और कोई व्यक्ति कितना शेयर खरीद सकता है मिनिमम, उसकी भी एक जो फिक्स डाटा है वो किया जाता है। उसके बाद पता करते हैं कि आखिर इसमें कौन पैसे लगाएगा। तो जैसा हम कुछ नाम सुनते हैं QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बैंक, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए। पहला हमने बात की QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बैंक, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया। जो दूसरा होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो ही इसके शेयर खरीद लेते हैं। और बाद में आते हैं रिटेल इन्वेस्टर, जैसे कि जो आम पब्लिक होती है उसके लिए शेयर जारी किए जाते हैं। इसके बाद ये सभी शेयर बांट दिए जाते हैं और बाद में जो भी पैसा आता है वो सारे पैसे जो कंपनी आईपीओ लाई है उसके पास हाथ में चला जाता है। उस कंपनी के ऊपर कोई भी मॉनिटरिंग नहीं करता है और अब उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि इस पैसे को वह कहाँ पर खर्च करे और अपनी कंपनी को कैसे प्रॉफिट में लाए। और हालांकि अगर वो कंपनी प्रॉफिट में होती है तो उसका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो भी इन्वेस्टर है उनको वो दे सकता है, लेकिन अगर वो कंपनी लॉसेस में जाती है तो जो भी शेयर लोग खरीदे हैं उनका पैसा उसमें डूब जाएगा और जो कंपनी है वो किसी भी व्यक्ति को कोई भी पैसे नहीं देगी। हालांकि ऐसा कभी बहुत कम ही देखने को मिलता है। जो कंपनी होती है वो प्रॉफिट में ही होती है और उसका जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा वो उन व्यक्ति जो शेयर उसके खरीदे हैं उनमें वो अपना बांट भी सकता है। अगर नहीं तो जो प्रॉफिट बचा है उसको पैसे को अपनी कंपनी को और ग्रो करने में लगा सकता है। तो ये जो सारी हिस्ट्री थी ये थी आईपीओ के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।